चिड़िया की शिव भक्ति। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिव भक्त चिड़िया की कहानी। दो चिड़ियों का जोड़ा था जो हमेशा शिव मंदिर के पास ही घोंसला बनाकर रहते थे। उनकी रोज की ही आदत थी कि वो दिन भर मंदिर के आसपास पेड़ों पर घूमते रहते थे और जब उनको भूख लगती थी तो पास ही में एक बुढ़िया का घर था। उसके यहाँ जाकर वो दाना पानी चुगते और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस बुढ़िया के घर में कोई भी नहीं था, वह बेचारी अकेली ही रहती थी। वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी, उसका घर भी मंदिर के पास ही था। वह बुढ़िया सुबह और शाम दोनों टाइम ही शिव मंदिर जाती थी और पूरे श्रद्धा भाव से अपने इस नियम का पालन करती थी। उसे घर पर जो भी काम होता था उसे पूरा कर कर वह अपने दिन का सारा समय ऐसे ही व्यतीत करती थी। थोड़ा बहुत पशुओं को खाना खिलाकर, भोजन देकर, कुछ पक्षियों को दाना पानी देकर और अपने आस पड़ोस में जो भी सेवा भाव से काम बन पड़े वो करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। वो सुबह और शाम पक्षियों को दाना डालना, पानी देना और उनकी सेवा में ही अपने आप को संतुष्टि का अनुभव करवाती थी। उसे लगता था कि शायद उसके परिवार में तो कोई है नहीं जो उसकी सेवा कर सके। उस बूढ़ी माँ को पूरा विश्वास था कि शिव जी की कृपा से उसे जितना भी मौका मिला है वो दूसरों की सेवा और परोपकार में ही लगाकर अपने जीवन को पूर्ण करना चाहती थी। इसी तरह कई दिन बीतते रहे। वो चिड़ियों का जोड़ा पूरी तरह से इस बूढ़ी माँ पर आश्रित हो गया। वो दोनों खुशी खुशी उसकी छत पर आते, दाना पानी चुगते, प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और इस बूढ़ी माँ का ही सहारा है। वो अपने जीवन के लिए पूर्ण रूप से निश्चिंत रहने लग गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद चिड़िया के पति ने देखा कि कई दिनों से बूढ़ी माँ छत पर दाना नहीं डालती, कोई पानी नहीं रखता। उन लोगों का बुरा हाल हो गया। जब दाना पानी नहीं मिला उन्हें दूर दूर भटक भटक कर जाना पड़ता था और उसके बाद उन्हें दाना पानी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। भरी धूप में उन लोगों को हर दिन एक एक पल बहुत भारी व्यतीत हो रहा था। उन लोगों को लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि बूढ़ी माँ पूरी तरह से ही हमें भूल गई है, क्या वो अब दाना नहीं डालेगी? तो चिड़िया ने पूछा अपने पति से कि क्या अब हम इसी तरह रोज़ परेशान होंगे या बूढ़ी माँ कभी वापस भी आएंगी? मुझे तो लगता है कि वो कहीं और ही चली गई है, इसलिए अब हमें कहीं और ही आसरा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हमें रोज़ दाना पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। इस पर उसके पति ने कहा कि तुम परेशान मत हो, बूढ़ी माँ कहीं घूमने गई होंगी या किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होंगी, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी, फिर हमें किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे ही वो वापस आ जाएंगी हमें दाना पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ दिनों और उन लोगों ने बूढ़ी माँ का इंतज़ार किया पर बूढ़ी माँ वापस नहीं आई। इस पर चिड़िया बहुत परेशान रहने लगी। उसने कहा कि अब तो देखो, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं, अगर मैं इसी तरह भूखे प्यासे उड़ती रही तो मुझे पता है कि मैं अपना और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊँगी। आप कुछ करो, उनके बारे में पता करो। इस पर पति चिड़िया ने बोला कि चलो हम बूढ़ी माँ के घर के अंदर देखते हैं, हो सकता है वो बीमार हो और उन्हें छत पर आने में दिक्कत होती हो। वो दोनों जोड़े गए और उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ मृत पड़ी हुई है, उसके शरीर पर कीड़े लग गए हैं और मक्खियाँ भिनक रही हैं। उन लोगों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। उनको लगा जिस बूढ़ी माँ ने हमारी इतनी सेवा की है, अंत काल में हम उसके लिए कुछ भी ना कर पाए और उसकी ये हालत हमसे तो देखी भी नहीं जा रही है। वो ना तो किसी को बता सकते हैं, ना किसी को अंदर ला सकते हैं और उनको इतना दुख हो रहा था कि जिस पर हम आश्रित थे उसका हम ये हाल देख रहे हैं। ये देख देख कर दुखी होकर दोनों जोड़े, चिड़िया का जोड़ा रोने लगा। बहुत ही दुख होने के कारण वो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहे थे। कुछ समय पश्चात चिड़िया और चिड़िया का पति शिव मंदिर गए और भगवान का निरंतर जाप करने लगे। उन्हें लगा
कि ये बूढ़ी माता तो हमेशा शिव जी की भक्ति करती थी, क्या भगवान ने इनकी ये हालत नहीं देखी होगी। उन्होंने एक पैर के बल निरंतर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र जाप करते हुए कुछ दिन व्यतीत कर दिए। लगातार निरंतर जाप करने के पश्चात भगवान शिव उन दोनों पर प्रसन्न हुए और उन चिड़ियों से बोला कि तुम्हारी इस शुद्ध भक्ति से, निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम लोगों के जैसा आज तक मैंने निरंतर जाप करने वाला पक्षी कभी नहीं देखा। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दोनों ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, भगवान जी, क्या आपने इन बूढ़ी माता को कभी इस मंदिर में आते हुए देखा था। भगवान ने कहा, ये तो मेरी सच्ची भक्त थी, अब इसका अंत समय आ गया था और इसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने हर भक्त को हमेशा अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता हूँ। मैंने देखा था कि यह शुद्ध भक्ति भाव से सुबह और शाम मेरी पूजा करने आती थी और उसका समय अब ख़त्म हो गया है, इसीलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। परंतु चिड़ियों के जोड़े ने इस उत्तर से संतुष्टि नहीं पाई। उन्होंने कहा, पर क्या प्रभु, आप अपने भक्तों को ऐसे ही देख के छोड़ देते हो, उनके कष्टों का निवारण नहीं करते। जो भक्त आपकी श्रद्धापूर्वक शुद्ध सेवा भाव से भक्ति करते हैं, क्या उनका अंत ऐसा होना चाहिए। आप ही बताओ प्रभु, क्या इनके लिए एक उचित समय या उचित सेवा की ज़रूरत नहीं थी। आपने इन्हें ऐसी मृत्यु दी है कि इनका शरीर भी क्षत विक्षत हो गया है। लेकिन अगर आप सच में हर भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो हम दोनों पर भी प्रसन्न होइए। हमने निरंतर भक्ति करके आपसे वरदान पाने की जो इच्छा की है उसे पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे इन निस्वार्थ शब्दों और इस शुद्ध सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम लोगों को क्या वरदान चाहिए। तो उस जोड़े ने कहा कि इस बूढ़ी माता ने कई वर्षों तक हमारे लिए दाना और पानी डाला है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए आपसे स्वस्थ शरीर और पुनर्जीवन की याचना करते हैं। भगवान शिव ने कहा, यह तो संभव ही नहीं है। मृत्यु अटल है, यह टाले नहीं टल सकती। कुछ और मांगो, वो मैं दे दूंगा, परंतु किसी भी इंसान को जीवित करने की शक्ति मुझ में नहीं। तब चिड़ियों के जोड़े ने कहा कि अगर प्रभु आप में ये शक्ति नहीं है तो हम जीवों की क्या औकात है। हम आपसे मांगें भी तो क्या मांगें। अगर किसी इंसान की सेवा करके कोई इंसान सच्चे अर्थों में एक मानव होने का कार्य पूरा करता है, वही इंसान जब पक्षियों की सेवा करता है तो पक्षियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस इंसान के लिए जितना भी हो सके शुद्ध भाव से दुआएं दें, आशीर्वाद दें। लेकिन हमारे पास तो इनके लिए कुछ है ही नहीं देने के लिए। हम कैसे इस एहसान को चुका सकते हैं प्रभु, आप ही बताएं। हमें इस जीवन में कर्जदार ना बनाएं प्रभु। तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हें वरदान देने का मैंने जो वचन दिया है मैं उसे पूरा करूँगा और इस बूढ़ी माँ के शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करके पुनर्जीवित करूँगा। जाओ, मेरा यह आशीर्वाद है। कुछ समय पश्चात जब वो जोड़ा घर पहुँचा तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी माता तो एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर पुनर्जीवित हो गई हैं और वो बहुत प्रसन्न हुए। जब बुढ़िया की आँख खुली, वो बूढ़ी माता तुरंत पहचान गई कि वही चिड़िया का जोड़ा है जो मेरे छत पर दाने चुगने आता था। उसने पूछा कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो चिड़िया के जोड़े ने पूरी कहानी बताई और उनको बताया कि भगवान शिव ने ही आप पर इतनी बड़ी कृपा की है और इस कृपा के लिए हम भगवान शिव के हमेशा कर्जदार हैं, क्योंकि आपका कर्ज चुकाने के लिए भगवान शिव ने अपनी पूर्ण कृपा हम पर बरसाई है और आपके शरीर को स्वस्थ किया है। भगवान शिव आपकी और हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न होकर आपको स्वस्थ जीवन देकर गए हैं। बुढ़िया के पुनः जीवित होने की बात पूरे गांव में फैल गई और उस बुढ़िया को इतना आदर और सम्मान मिलने लग गया। लोग बहुत दूर दूर से उसके पास आने लग गए। कई लोग उसकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे और उन चिड़ियों को भी अपना सही आसरा मिल गया। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। सही कहा जाता है कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा समय किसी की सेवा के लिए, परोपकार के लिए निकालते हैं तो उसका फल कभी न कभी आपको निश्चित ही प्राप्त होता है, चाहे वो पशु पक्षी हों या कोई ज़रूरतमंद। देखिए,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके शुद्ध भाव से किए हुए काम का आपको कब परिणाम मिलता है वो आपकी किस्मत से भी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा प्रयास करके किसी की मदद कर सकते हैं तो आपको फल स्वरूप दुगना या 1000 गुना भी उसका प्राप्त होगा। ये भगवान की हमेशा कृपा आप पर बनी ही रहेगी।